आज मैं सभी को बताने जा रही कि उसके बाप और मेरी मामा के बीच में क्या रिश्ता है, ताकि सभी की माँ की तरह मेरी मामा भी सर उठाकर लोगों को बता सके कि उनके घर उनके शौहर आते हैं। आप ही शकील भाई को कन्विंस करेंगी कि वो आज ही काजी बुला के आप दोनों का निकाह पढ़ा दें। सामने वाले की चाल को समझना और उसका तोड़ करना एक अच्छे सियासतदान की निशानी है, लेकिन एक कामयाब सियासतदान वो होता है कि उसके हरीफ को पता ही ना लगे कि वो क्या करने वाला है। आप सबसे कल इसी वक्त मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उस फोन के बाद ये बहुत मायूस है और गुस्से में भी लग रही है। बताएगी तो नहीं, मगर आई गेस मुझे पूछना चाहिए। बहुत अच्छा शो किया यार आज तुमने। झूठ मत बोलो शामिल, आज का शो तो तुमने संभाला। तुम्हारे बगैर मैं खुद को नहीं संभाल सकता। शो तो बहुत दूर की बात है। वैसे हम मजाक मजाक में कह रहे होते थे ना कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। आज मैं ऑन स्क्रीन कह सकता हूँ कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। बल्कि ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है यार। ये तारीफ ना किसी और वक्त के लिए बचा के रखना, मेरा मूड नहीं ठीक है। वैसे अगर बताना चाहो तो बता सकती हो कि वो किसकी कॉल थी जिसकी वजह से तुम्हारा मूड एकदम इतना खराब हो गया। शो में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। बताने वाली बात होती तो जरूर बताती तुम्हें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद भी दोहरानी से उलझता है। मैडम, आप अपना ड्रेस चेंज कर लें। हाँ ठीक है सलमान, प्लीज़ मेरी गाड़ी रेडी करवा दें। मैं सीधा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ चेंज करके। यूनिवर्सिटी? लेकिन तुम्हारा पेपर तो कल है। तो प्रोड्यूसर कह रहा था कि कल के मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग आज रात को है। हाँ, मेरे पेपर्स की वजह से तुम्हें डबल टाइम पे शूट करना पड़ रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। बस मेरे 3 ही पेपर्स रह गए हैं। लिसन खुल्द, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा जहमत उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर पेपर नहीं है तो फिर क्यों जा रही हो यूनिवर्सिटी? आज मैं सभी को बताने जा रही कि उसके बाप और मेरी मामा के बीच में क्या रिश्ता है, ताकि सभी की माँ की तरह मेरी मामा भी सर उठाकर लोगों को बता सके कि उनके घर उनके शौहर आते हैं। खुल्द, क्या सोचने लग गई खुल्द? कुछ नहीं है, कुछ काम। ठीक है मैं निकलती हूँ, मुझे चेंज भी करना है। फैमिली मेंबर्स के बारे में ही नहीं बल्कि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सच सच बताइए, आपने शकील भाई को तो नहीं बताया कि आप यहाँ आ रही हैं? अरे नहीं बाबा, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर आपको यहाँ बुला लिया। मैंने रात को शकील भाई के फोन में से आपका मोबाइल नंबर चोरी किया और उसी दौरान मैंने आप दोनों के कुछ मैसेजेस देखे, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो आपकी बर्थडे पर भी नहीं आ सके। हाँ, मुझे आइडिया तो था कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला है, मगर ये मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बर्थडे में ही नहीं आएगा। और फिर तब से लेके अब तक उसका फोन भी बंद जा रहा है। अब किसे मिला रही हैं फोन? शकील भाई को? हाँ, देखूं तो उसका फोन ऑन हुआ भी है या नहीं। ड्राइवर, आप प्लीज गाड़ी साइड पे लगाइए, मुझे यहीं उतरना है। यहाँ? मगर ये तो सिर्फ सड़क है, तुम यहाँ क्यों उतर रही हो? सबूही, मैंने आपको मना किया था कि शकील भाई से कोई ऐसी बात नहीं करनी। अरे यार, नहीं बता रही, मैं तो वैसे चेक कर रही थी। ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। अब मैं गाड़ी चला लूं मैडम? हाँ हाँ, आप गाड़ी चलाएं।
अच्छा, फिर आप अभी अपना मोबाइल ऑफ करें और मोबाइल ऑफ करके आप मुझे दे दें। मैं बस अब इसी शर्त पे आपको शकील भाई से मिलवाऊंगी। तो ये लो, अब बताओ, खुश हो ना? शकील भाई की कमबख्ती साथ है कुछ, जब भी तो इतनी आसानी से हो रहा है सब कुछ। मोबाइल तो मुझे लेना था इससे, मगर इतनी आसानी से ये मुझे फोन ऑफ करके दे देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। अब बोलो तो सही। देखिए सबूही, मैं चाहती तो आपको अपने घर भी ले जा सकती थी, घर ले जाकर आपको अब्बू से भी मिलवा दी, और शामिर भी अपना शौक खत्म करके आ चुका होता। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं शकील भाई इस बात का बुरा ना मना लें और न जाने कितना गुस्सा करें, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने आपको अपने बारे में क्या बताया है और क्या नहीं। हाँ, वो अक्सर अपनी गुर्बत का जिक्र तो करता है मुझसे, मगर मैं उससे यही कहती हूँ कि वो मुझे इसी तरह कबूल है। देखिए, मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो है, हम उसी के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शकील भाई जब वहाँ आएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख के हो सकता है कि वो अपने दिल की सारी बात आपसे कर ले खुल के। वो तो सब कह चुका है, इनफैक्ट ये भी तय हो चुका है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो बस फिर आप ही शकील भाई को कन्विंस करेंगी कि वो आज ही काजी बुला के आप दोनों का निकाह पढ़ा दें। क्या तुम मुझे इसलिए अपने साथ लेके जा रही हो? ओहो, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, आपके फायदे की ही बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो, जैन कहाँ है? फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहा वो फार्म हाउस गया है। फार्म हाउस? आज क्या करने गया फार्म हाउस? उसे मैंने ही भेजा है। मरे हुए कुत्ते को देखकर यकीनन आपने उसे डांटा था ना? शायद इसलिए वो फोन नहीं पिक करा। तो किसने कहा कि मैंने उसे डांटना था? तो क्या उसे आप डांटेंगे नहीं? अनवर मियां, सामने वाले की चाल को समझना और उसका तोड़ करना एक अच्छे सियासतदान की निशानी है, लेकिन एक कामयाब सियासतदान वो होता है कि उसके हरीफ को पता ही ना लगे कि वो क्या करने वाला है। हाँ, मगर नहीं, ये वो अनवर मियां से बात कर रहा था वो। जैन आए तो मेरे पास भेज देना उसे। कहा तो मुझसे ही था नूर बहादुर, मगर मैं ना सारा को इस घर में आने दूंगी और ना खुद इस घर से जाऊंगी। अनवर मियां, तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया में बहुत सारे अक्लमंद होते हैं। कुछ अक्लमंद ऐसे भी होते हैं जो लात से भी नहीं समझते। हाँ हाँ, वो तुम क्या कह रहे थे? 9 बजे किससे मिलना है? शकील भाई ने तो अब्बू से बात की थी, लेकिन अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? असल में मेरे दोनों भाई और अब्बू इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मैं एक नॉर्मल पर्सनालिटी रखने वाली लड़की हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? थैंक यू सबूही, मेरा दिल रखने के लिए। लेकिन अब्बू चाहते हैं कि शकील भाई की शादी पहले हो जाए, लेकिन आप यकीन माने, पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि शकील भाई की शादी पहले हो
और अब तो आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप दोनों का निकाह आज ही हो जाना चाहिए। मगर शकीला, निकाह करना एक बहुत बड़ा कदम है और मैं ये कदम उठा के अपने माँ बाप की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। अच्छा, तो फिर शकील भाई से कहिएगा कि आज ही मेरे साथ आपको घर लेकर चलें और अब्बू के सामने ये बात कह दें कि आप दोनों ने निकाह कर लिया है। तो क्या इस तरह वो मेरे और शकील के रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे क्या? वो तो बस मेरी वजह से इनकार करते हैं, लेकिन आपको देख के उनका ये शक दूर हो जाएगा कि हर आने वाली भाभी एक जैसी नहीं होती। ओह, बस इतनी सी बात। अब तो मैं भी यही चाहूंगी कि प्लीज तुम मुझे अपने घर ले चलो। अब तो हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं और बेहतर यही है कि घर जाने से पहले हम शकील भाई से सारी बातें तय कर लें, क्योंकि मुझे तो शकील बहुत ही पोलाइट और बड़ों का एहतराम करने वाला लगता है। मैं तो भूल ही गई, मैं अपनी यूनिवर्सिटी फेलो को जरा फोन करके बता दूं कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, ताकि वो सारे इंतजामात कर ले। कैसे इंतजामात? मैंने उसे सब कुछ बता रखा है। वो आपकी और शकील भाई की एक रोमांटिक मुलाकात बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर करना चाहता है। एक सेकंड में बस उसे कॉल कर लूं। हेलो जी, मैं बस अपनी फ्रेंड को लेके पहुंचने ही वाली हूँ, हम बस रास्ते में ही हैं। ओके ओके, बाय। अच्छा, अब हम फार्म हाउस पहुंचते ही शकील भाई को वहीं पर बुला लेंगे, ठीक है? तो अभी बुला लो ना। अरे नहीं, अगर मैंने अभी शकील भाई को बता दिया तो वो हमें यहीं से वापस बुला लेंगे। हाँ, आप तो जानती हैं शकील भाई के मिजाज को। अच्छा ठीक है। अट्ठाईस मैसेजेस और 40 कॉल्स, और सुबह से मैडम ने एक फ़ोन भी नहीं किया। बर्थडे पे नहीं गया ना, नाराज हूँ। अगर वो नाराज है तो उसने अभी तक अपना फ़ोन क्यों बंद रखा हुआ? मना लूंगा आज ही। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मगर प्लीज तुम केक काट लो। हाँ ठीक है, केक तो काट लूंगी, मगर तुम जरूर आना। देखो, यही सही मौका है कि जब मैं तुम्हें पापा से मिलवा सकती हूँ। जरूर, बाय स्वीटहार्ट। से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। यूनिवर्सिटी से इतना ही टाइम लगेगा, जहाँ 15 मिनट लगने हैं वहाँ 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। चलें, I'll see you। सभी, मुझे आपसे बात करनी है। I'm really sorry, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज, वो बात जाननी आपके लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, हम कल बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत हिम्मत करके आपसे बात करना चाही है। शाहिला भी चली गई है और गजल और शकीला आई नहीं है। प्लीज आप मेरी बात सुन लें। तो मैंने कहा ना, हम कल बात कर लेते हैं। I'm really sorry, I have to go meet a friend। कल तो आपका एग्जाम ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, हम परसों कर लेंगे। I'm really sorry, I told you I'm in a hurry। हाँ, वही ज़रूरी बात करनी होगी जो मुझसे हर लड़की ने करनी होती है। उसका दिन नहीं मनूस है।